आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दुबई में मोदी जी का जलवा देख उनकी अलग ही जली पड़ी है। मोदी इन यूएई, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन मोदी जी। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। मोदी जी दुबई में गए और बहुत ही बढ़िया वहां पे स्वागत किया है। और वो जो स्टेडियम था 65,000 लोग उसमें बैठ सकते, उतना बड़ा स्टेडियम था, वो फुल था, हाउसफुल था, वो भी हमने देखा। बट इस वीडियो में देखना भी जरूरी है किस किस लोगों की जली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेष क्षितिज और क्षितिज क्लैन देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो, नमस्ते, जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों हमारे देश की शान, हमारे देश के पीएम मोदी जी यूएई पहुंच चुके हैं। मामला है किसी मुस्लिम देश में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू धर्म के मंदिर का उद्घाटन होना पर यूएई ने उनका स्वागत किस तरह से किया है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बुर्ज खलीफा उनके फोटो से, उनके वेलकम के पोस्ट से जगमगा उठा है। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद यह मोदी का इस तरह से स्वागत होता देख हमारा पड़ोसी भिखारिस्तान तिलमिला उठा है। अभी इनका तिल मिलाना जायज भी है क्योंकि इनके वीजा ये कहकर रिजेक्ट किए जा रहे हैं वहां कि ये लोग वहां जाकर भीख मांगते हैं, ये लोग वहां गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का, एक हिंदू होने के बावजूद पीएम मोदी का इस तरह से स्वागत होता देख उन पर क्या बीती, चलिए देखते हैं ये वीडियो। अबू धाबी के अंदर 80,000 इंडियंस मौजूद हैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, और सारी की सारी उसमें यूथ मौजूद है। इतनी खुशी कि अपने प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करने के लिए वो वहां पर आया, पूरे यूएई से वहां पर मौजूद है, नारे लगा रहे हैं, इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज उनको उनके प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि जैसे बता रहे हैं यूथ बहुत ज्यादा, यूथ जो इंडियन है, मतलब कि वहाँ के सिटीजन है, वेलकम करने हैं। मसला ये है कि वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन है वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिलियंस में रेमिटेंस आती है वहाँ से। तो यहाँ पे क्या हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के पीएम मोदी। क्या जा रहा था एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूथ, आप इस इवेंट को इंडियंस के लिए अबू धाबी के अंदर जो मौजूद है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? देखें, ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये बेसिकली तो हमारे पाकिस्तान का हक थी। अच्छा, पाकिस्तान का हक थी, वो कैसे? देखें, ये अरबी शुरू से ही घटिया से घटिया तरीन काम करते रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं इसको जो है ना बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं समझता। कंट्रीज पाकिस्तानियों से इतना नफरत क्यों करने लग गई हैं? और ये कुछ ही सालों की बात है। पाकिस्तानियों के वीजाज बैन, पाकिस्तानियों के खिलाफ हड़ताल है, पाकिस्तानियों को उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं। वजीर आजम को कोई बुलाता नहीं, पाकिस्तान कोई आता नहीं, और पड़ोसियों के मुल्कों में भी सब आते हैं और उन्हें बुलाते भी हैं। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि गेम सारा इकोनॉमी का है, तो हमारी हम सिफर पे हैं तो कोई हमें मुंह नहीं लगाएगा। हम सिफर पे इसीलिए कोई हमें मुंह नहीं लगाएगा। अगर हम अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपनी करें, अपने आप को चेंज करें, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर पहले हम नहीं चाहते कि हम बड़ी बड़ी छोड़ के सुबह उठ के हम मुसलमान है, फिर ये है, फिर वो है, इस तरह से हमारे पास जज्बा है, एटम बम है, सारा दिन अवाम इसी पे लगी रहती है। सारी दिन यही हम करते हैं, तबलीग पे जाओ, जिंदगी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, इस तरह कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ ये गलत वे में जो है ना अरबी जा रहे हैं। अच्छा, तो सर देखिए, वो वहां पर बिजनेस लेके आते हैं, वो वहां पर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया उनका जो है यूएई का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी, अगर मैं गलत नहीं हूं। इसके साथ साथ देखिए व्हाइट कॉलर जॉब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पूरे यूएई को आप देखें तो ज्यादातर कंट्रोल इंडियंस ही कर रहे हैं, और बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएई इन्वाइट कर रहे हैं। इसमें कोई ना कोई तो राज की बात है ना? देखें, मैं इस पर इतनी बात करना चाहूंगा कि अरबियों के पास जो फाइनेंशियल जो है ना वो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। और और वो अपनी अयाशियों में अपनी वो एक जो है ना अयाश लाइफ को एंजॉय करते हैं। अच्छा। और ये इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये हमें पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। क्यों? आप कोई 3 रीजंस बता रहे हैं कि वहां पर स्टेडियम के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाके पाकिस्तानी डायस्पोरा से बात करनी चाहिए। कोई 3 रीजंस बता रहे जो यूएई हमारा वेलकम करता अबू धाबी में। सबसे पहला तो जो हमारा उनसे तल्लक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करने का तल्लक। सबसे पहला और इकलौता बस यही वजह है। और जहां देखो ये लोग बस यही गाना गाते रहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई होगा, कहा होगा किसी ने ये, लेकिन आज की डेट में ये चीज तब एग्जिस्ट नहीं करती जब तुम्हारा मुल्क भिखारी बन चुका है। ये बात तब एग्जिस्ट नहीं करती जब तुम्हारे पास खाने को भी नहीं है। ऑब्वियसली इन अरबियों ने ही इस्लाम की शुरुआत की थी, इन अरबियों के यहाँ ही इस्लाम की शुरुआत हुई थी। तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह का असली मतलब ऑब्वियसली उनको ही पता होगा, ना कि इन भिखारियों को।
हम मुसलमान हैं और मुसलमान आपस में भाई भाई होता है। सबसे ये फार्मूला पुराना हो गया। अब लोग इकोनॉमी को देखते हैं, किसकी जेब में पैसा है, किसको बुलाएं, किसके साथ ताल्लुक बढ़ाएं, किसको माल बेचे, किससे खरीदे। अब ये जमाना आ गया है। ये हमारी सोचों को, हमारी जो थॉट्स हैं, उनको एक घटिया तरीन वे में हम चला के ले जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आपने कहा ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए यूएई हमें अपॉर्चुनिटीज देता भी है। ये अभी 2 माह पहले उन्होंने वीजाज पाकिस्तानियों के लिए बैन किया क्योंकि बहुत ज्यादा भिखारी वहां पर थे। आप देखिए इंडियन, जैसे आपने कहा कि इंडियंस क्यों है, इंडियंस वहां पर भिखारी नहीं पकड़े गए, वो वहां पर कोई 2 नंबरिया करते नहीं पकड़े गए, वो जाते हैं, काम करते हैं और अपने मुल्क का नाम बना रहे हो। यही वजह है कि यूएई बार बार उन्हें बुलाता है। देखें, एज ए पाकिस्तानी कौम, मैं जो है ना रिप्रेजेंट जो इधर कर रहा हूँ ना, अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम की। सबसे पहली बात तो ये को आसान वे हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना कहती है कि आसान वे में हमें पैसे मिल जाएं। अच्छा। कोई शॉर्टकट तरीका हो, उस तरीके का अमल करके, उस तरीके को अपना कर हम जो है ना पैसे बस आ जाए हमारे हाथ में, हम दिनों रातों रात करोड़पति बनते। और ये वाला फार्मूला जो है ना हमेशा नाकामी की तरफ ही लेके जाता है। ये ले डूबा, इस वजह से जो है ना दुबई ने जो किया, वो मैं ये कहता हूँ कि कुछ हद तक ठीक किया। आज सऊदी अरब का वर्किंग वीजा मिल रहा है 2 महीनों से, और ना यूएई का बैन कर दिया। अब पता नहीं कब खुलेंगे, ये भी कोई पाकिस्तानियों को आइडिया नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ये हम लोग डिजर्व यही चीज़ करते हैं। जिस तरह हमें बैन किया है, वीज़े बैन किए गए हैं, वहाँ पे लोगों के सामने जाके मांगना शुरू कर देते हैं। हमारी ये रैप है, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा कुछ और दिखाता है, ठीक है, लेकिन होता कुछ और है। हमें वाकई जगह जगह वीज़े नहीं मिल रहे। और इंडिया में तो इतना तरक्की कर चुका है कि वहाँ पे काफ़ी ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है। सिर्फ आप होटल बुकिंग करें, ठीक है, जाके आप गुड टू गो है। तो इंडिया वाकई अगर तरक्की कर रहा है तो इसके पीछे पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया अगर तरक्की कर रहा है तो इसके पीछे पीएम मोदी का हाथ है। ये बात वो बोल रहे हैं जिनके पास अभी खाने को नहीं बचा है, तभी इन्हें खाने की वैल्यू है। ये बात वो बोल रहे हैं जो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से शायद इन्हें तरक्की की वैल्यू है। लेकिन हमारे देश का वो निकम्मा विपक्ष, हमारे देश के वो निकम्मे नेता जो खुद अपने दम पर कुछ कर नहीं पाते, अपनी माँ या फिर अपने पापा के नाम की वजह से आज इलेक्शंस में है, जनता के बीच में है, नेता बने बैठे हैं, वो आए दिन मोदी को बस गाली ही देते रहते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इन पाकिस्तानियों की हालत देखकर आपको कैसा लगा, ये भी आप बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मोदी साहब ने यूएई में गए, बहुत सारी चीजें बताई है, दोनों देश की एक फ्रेंडशिप की भी बातें की है, इन्वेस्टमेंट की भी बातें हुई है, आने वाले मतलब तीसरी टर्म की भी मोदी जी ने वहां पे बातें की है, भारत के विकास की बातें की, बहुत सारी बातें की है और वो भाषण देखने जैसा है। और दूसरी बात, आतंकवाद के रिलेटेड भी बातें की है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें की है, और जो हैकिंग होती है जो उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की है, और विश्व को उसके ऊपर नजर डालने को बोला है कि हमें ये सारा काम मिलके करना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ कंट्रोल होगा। भारत खुद अकेला ये जो सारे काम है वो नहीं कर सकता। और मोदी जी का वहां पे जो स्वागत हुआ है, भव्य स्वागत, वो देख के भाई जो चाहती है ना वो सॉरी हो जाती है कि भाई हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर का भव्य स्वागत, वो तो भाई कुछ अलग ही अंदाज मेरे को लग रहा था। और करीबन बहुत टाइम वहां पे गए मोदी जी यूए, और वहां पे स्वामीनारायण मंदिर का जो उद्घाटन था टेम्पल का, वो भी इनॉग्रेशन भी किया गया है, उसका भी वीडियो था, और वो लोग भी मोदी जी के फैन हो चुके हैं। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद पाकिस्तान जलेगा। रीजन मेन यही है कि क्योंकि पाकिस्तान एक घटिया कंट्री है, जिसके लोग यूए में भी जाके मतलब अपना घटियापन ही दिखाते थे, चोरी करना, लूटपाट करना, भीख मांगना, ये सब कुछ वहां पे कर रहे थे। और वहां पे भी वो जो मुसलमान में वो आते हैं शिया और सुन्नी, तो उस हिसाब से वो बातें करते थे। उस हिसाब से यूए ने भी वहां पे अभी एंट्री बैंड कर दी है उन पाकिस्तानियों की जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, या तो उसका मकसद क्या है कंट्री में आने में वो क्लियर नहीं हो। जैसे कि कोई हाईली एजुकेटेड है और वहां पे उसको कोई कंपनी की ओर से जॉब है, उनके लिए आई थिंक एंट्री ओपन है, बाकी लोगों के लिए एंट्री ओपन नहीं है, क्योंकि ये लोग वहां पे भी यही काम कर रहे थे जो पाकिस्तान में करते थे। यूए को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, यूए को ऑलरेडी लॉस्ट हो रहा था, लेकिन एक बोलते हैं ना कि मुस्लिम कंट्री था, उस हिसाब से वो लोग संभाल रहे थे, लेकिन अब नहीं संभाल रहे, क्योंकि अब वो भी बोल रहे कि भाई पानी जो है सर के ऊपर से जा रहा है। हालांकि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर आप हमें बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।